basically it is saying you are given integer array nums of length n and integer k. An element in nums is said to be qualified. Means if there exist at least k elements that are greater than it. Like you are given number 1, 2, 3 and k is given k is equal to 1. So it is saying check for ones like 1. How many numbers are greater than you? So it will say that I have 2 numbers. So it is qualified. It is qualified. Similarly, we will ask for 2. How many there are numbers which are strictly greater than you? It will say 1. Then it is also qualified. But if we ask 3, it don't have any number greater than it. So it is not qualified. It is not qualified. So how many numbers are qualified here? 2. Similarly, like this is the problem which I was telling you. But have you seen one thing that for make it for making it easier, I have sorted the values so that I can see easily how many numbers are. Let me give you one example. Like you have 1, 5, 2, 4, 3. If you ask for 1, if you are asking 1, let's say 1, it will be asking 5, yes, count 1. Then it will ask 2, yes, greater than, so count is equal to 2. Then ask 3, 4, it will say 3, then 3, it will say 4. Like a here is, let's say 2 is equal. So 1 से पूछा गया तो उसने पूरा गया, एक बार पूरा उसने पूरी array देखी. Then 5 से इसने पूछा, 5 will also do the same thing, ask every element of the array. So 5 will say 1, क्या तुम मुझसे बड़े हो? It will say no. And 5 it can't ask क्या तुम मुझसे बड़े हो? No. क्या तुम मुझसे बड़े हो? No, no, no. So it will say that 0. And then 2 से पूछा गया, 2 से 1 क्या मुझसे बड़े हो? No. 5 क्या बड़े हो? Yes. तो 1 आ गया काउंट. इसने 4 से पूछा, yes. ये काउंट हो गया 2. फिर इसने 3 से पूछा, काउंट हो गया 3. Similarly 4 के लिए इसने 1 से पूछा, नो. 5 1 काउंट, नो. 4 नो. 3 नो. तो इट इज 1. फिर 3 के लिए कितना काउंट आएगा? इट विल बी 2. सो बेसिकली हम पूरी एरे सर्च कर रहे हैं. इट विल बी O ऑफ n स्क्वायर. तो हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? तो हम मेथड 2 देखते हैं. सबसे पहले हमें हमेशा नंबर से बड़ा चाहिए, बिग चाहिए. तो सिंपल सी बात है, व्हाई डोंट वी शॉर्ट इट? लाइक सो हम सॉर्ट कर देते हैं. सॉर्ट कर दिया. अब जब सॉर्ट कर दिया तो हमारे पास नंबर आ गया इन दिस वे, लाइक दिस 5. अब हमें चाहिए कि तुमसे बड़े कितने हैं. तो जस्ट सी इसकी लेंथ कितनी है. उसने कहा 4. इससे पूछा, इसने कहा 3. इससे पूछा, इसने कहा 2. तो ऐसे हमें इजीली मिल जाएगा. अब हमारी प्रॉब्लम यहाँ आती है कि अगर इक्वल हो गया तो, जैसे 1 2 2 3 4. अब हमने 1 से पूछा तो चलो ठीक है, इसने कहा 4. गुड. 2 से पूछा, इसने कहा 3. सो इट इज रॉन्ग. हमें क्या करना है? वेरी सिंपल कोड. हमें 2 को अपने इक्वल तक, हमें इन दोनों के लिए एक साथ निकालना है. तो इस यहाँ पे पहुंच चुका होगा, इसने कहा 2. अब ये 2 आंसर है कितनों के लिए? इन दोनों के लिए. तो हमारा काउंट ऐसे इंक्रीज होगा. तो इसके लिए हम कोड देखते हैं क्या है. सो इसके लिए हम कोड देखते हैं. तो हमारा कोड ऐसा होगा कि हम इसकी पहले लेंथ निकाल लेते हैं कि इसकी कितनी टोटल लेंथ है. तो ये हमारी लेंथ आ गई. फिर उसके बाद हमें चाहिए कि हम एरे को सॉर्ट कर दें, जिसमें हमें सिर्फ सामने की वैल्यूज की लेंथ देखनी पड़े, हमें पूरा एरे सर्च ना करना पड़े. तो हमारी एरे को हम सॉर्ट कर दिए ऐसे. तो ये हम सॉर्ट कर दिया. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? हम एक इंडेक्स ले लेते हैं जिसमें हम सिर्फ आगे की वैल्यूज देखते रहें. और उसके बाद क्या करेंगे कि हमारी ये वैल्यू क्या है? हमारी ये वैल्यू है नम्स ऑफ IDX. अब हमें वो एक केस हटाने के लिए कि इक्वल वैल्यूज आ गई तो क्या, तो हमें गलत लेंथ ना दे दे, इसलिए हम सारी इक्वल वैल्यूज का काउंट एक साथ रख लेंगे कि हमारे पास कितनी इक्वल वैल्यूज आई हैं. उसका हम काउंट इस तरह भी रखेंगे कि उन सब के लिए एक साथ निकाल लेंगे हम वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन. तो वो हमारा IDX बढ़ा देगा. और इसकी हम एक काउंट भी मेंटेन कर लेते हैं कि हमारे पास कितनी ऐसी वैल्यूज हैं सेम. तो फिर आंसर, अब हमें लेंथ चाहिए. अब हमें सिंपल, हमने एरे सॉर्ट कर दिया तो हमें सर्च करने की नीड नहीं है. हमने क्या किया कि डायरेक्ट हम देख लिए कि n से IDX तक कितनी लेंथ है. तो अब अगर लेंथ हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू k है तो मतलब कि ये वैल्यू क्वालिफाइड है. तो हम इसके लिए आंसर प्लस प्लस करेंगे. बट यहाँ पे एक चीज रॉन्ग हो गई. अगर हम आंसर प्लस प्लस करेंगे तो हम तो एक ही वैल्यू के लिए इंक्रीज कर रहे हैं, जबकि हमें यहाँ पे काउंट वैल्यूज निकाल दिया. हमने काउंट वैल्यूज के लिए फाइंड कर लिया. तो हमें आंसर में आंसर प्लस इज इक्वल टू काउंट करना चाहिए. ठीक. और अब हम इसे रिटर्न कर देते हैं आंसर.
आंसर आई थिंक डिफाइन नहीं किया है, तो ये हो गया आंसर। लेट्स सी क्या होता है। ओके, सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ n log n